जब बात हो प्रयागराज और वाराणसी की तो यह अनुभव और भी खास हो जाता है। तो चलिए हम एक शानदार 3 दिन 2 रातों की यात्रा की योजना बनाते हैं। पहला दिन हम प्रयागराज में शुरू करते हैं। सुबह सबसे पहले हमें प्रयागराज रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से निकलना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ से टैक्सी या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। एयरपोर्ट से भी यही विकल्प है। सबसे पहले हम संगम की ओर बढ़ते हैं। संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, एक अद्भुत स्थान है। यहाँ आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिकता को और भी बढ़ा देता है। संगम के बाद हमें इलाहाबाद किला देखने जाना चाहिए। यह किला मुगल काल का है और इसकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके बाद हमें आनंद भवन जाना है, जो नेहरू परिवार का निवास स्थान था। यहाँ पर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जान सकते हैं। दोपहर का समय हो गया है तो हमें एक स्थानीय रेस्तरां में लंच करना चाहिए। प्रयागराज की चाट और पकौड़े जरूर ट्राई करें। लंच के बाद हमें चित्रकूट की ओर बढ़ना है। चित्रकूट, जो कि लगभग 200 किलोमीटर दूर है, एक धार्मिक स्थल है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चौकसी के साथ चित्रकूट पहुंचने पर हम रामघाट पर जाकर गंगा की पूजा कर सकते हैं। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ समय बिताना अद्भुत होगा। इस दिन की समाप्ति के लिए आप चित्रकूट में एक स्थानीय होटल में रात बिताने का प्रबंध कर सकते हैं। दूसरा दिन सुबह जल्दी उठकर चित्रकूट के पर्यटन स्थलों का दौरा करें। आप मंदाकिनी नदी के किनारे चल सकते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध सीता बर्थ और रामघाट का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिकता आपको एक अलग अनुभव देगी। दोपहर के समय हमें वाराणसी की ओर बढ़ना है। चित्रकूट से वाराणसी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। रास्ते में हमें सीतामढ़ी का दर्शन करना चाहिए, जो कि भगवान राम और सीता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक नई ऊर्जा देगी। वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले गंगा घाट पर जाना न भूलें। यहाँ की शाम की आरती एक अद्भुत अनुभव है। घाट पर बैठकर गंगा की लहरों को देखते हुए आप अपने मन की शांति को महसूस कर सकते हैं। तीसरे दिन वाराणसी में सुबह की सैर करें। सुबह सुबह गंगा में नाव की सवारी करें। यह एक अद्भुत अनुभव है, जहां आप सुबह की पहली किरणों के साथ गंगा के किनारे के जीवन को देख सकते हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करें। यह मंदिर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंच के बाद आप सारनाथ जा सकते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का शांत वातावरण और बौद्ध स्तूप आपको एक अद्भुत अनुभव देगा। शाम को वाराणसी की गलियों में घूमते हुए आपको वहां की स्थानीय हस्तशिल्प और बनारसी साड़ी खरीदने का मौका मिलेगा। वाराणसी की चाय और पान का स्वाद लेना न भूलें। इस 3 दिन 2 रातों की यात्रा का अंत एक अद्भुत अनुभव के साथ होगा। प्रयागराज और वाराणसी की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। यात्रा के दौरान आपको स्थानीय परिवहन का ध्यान रखना होगा। प्रयागराज में ऑटो रिक्शा और टैक्सी उपलब्ध है, जबकि वाराणसी में भी यही विकल्प है। तो अगर आप एक अद्भुत यात्रा की तलाश में हैं, तो प्रयागराज और वाराणसी की यह यात्रा निश्चित रूप से आपकी यादों में बसी रहेगी। इस यात्रा के दौरान आप न केवल धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी करीब से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने बैग पैक कीजिए और इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़िए। यात्रा का आनंद लें और अपने अनुभवों को साझा करना न भूलें। आपकी यात्रा सुखद हो।